हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो आपके आगामी सीजीएसआई के लिए, सीजीपीएससी के लिए या आपका कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कार्य क्या नहीं है। देखो मैं बताता हूं। निवेशकों की बैठक आयोजित करना, ये बिल्कुल है। ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लेना, तो ऐसा कुछ कथन नहीं है। आप उसको पढ़ेंगे ना, इस नीति को, तो आपको समझ आएगा ये तो नहीं है। बाकी क्या क्या है उसको भी देख लो। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करना और छत्तीसगढ़ की राजधानी में वार्षिक राज्य उत्सव आयोजन करना, तो ये तीनों है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक जोन में किसे शामिल किया गया है। देखो, राजनांदगांव में सोनल पैनल, मतलब SEZ ना, एक हो गया। और दूसरा है न्यू रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये पहला नंबर का है। दूसरा, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य के प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधरसी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो ये तबला वादक थे, ध्यान में रखना। और इनके याद में एक चक्रधर समारोह होता है रायगढ़ में। ठीक, इसको ध्यान में रखना। कौन सा क्रम का है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 2022 वाला। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख पर्व कक्षाड़ है। दी अबूझ मारिया। ओके, जितने भी आपको प्रश्न दिख रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख ही लीजिए। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य की सतनामी जाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। देखो, पंथी, शुआ, चंदनीन गोंदा, कर्मा। तो पंथी नृत्य किया जाता है सतनामी पंथ द्वारा, मतलब सतनामी समाज द्वारा। सुआ गोड़ जनजाति, चंदनी गोदा और कर्मा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में दुर्ग जिला कचहरी के निम्नलिखित में से कौन सी जगह में आग लगाई थी। किसने? मतलब रामकृष्ण, सरयू प्रसाद अग्रवाल, यदुनंदन और रघुनंदन सिंगरौल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रघुनंदन सिंगरौल। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य में किस क्षेत्र का जो सकल घरेलू उत्पादन में सबसे ज्यादा अंशदान है। देखो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और विनिर्माण। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर लिया गया था विनिर्माण क्षेत्र में। एक चीज अगर वैसे आप देखेंगे ना, तो देखो, अधिक अंशदान, जैसे मान लो 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे आपको पता होगा, 1 2 ये 3। ठीक, तो देखो, कृषि कृषि कितना है भैया? लगभग 16% वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। उद्योग 42%। और रेस्ट ऑफ लगभग 32% के आसपास क्या है? सेवा। और अगर ग्रोथ रेट के बारे में बात करें इकोनॉमिक सर्वे में, तो कृषि का 3.44 है ना। उद्योग 15 दशमलव समथिंग 5-6। और सेवा है अपना 8.45, ऐसा, मतलब 5-4। तो ये एक मोटा मोटा आपको डाटा को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस राज्य के नई सरकार ने हाल ही में प्रथम मुख्य पहल के रूप में किसानों को कर्ज माफी के लिए कौन सी राशि स्थानांतरित करी थी। ये है लगभग 1240 करोड़। ये पुराना प्रश्न है ना, तो ध्यान में रखना ये डाटा। इसको खैर अगर स्किप भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्न आते हैं। ओके, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको देखते रहे। मोबाइल तिहार किस योजना के अंतर्गत है? ये रमन सरकार के अंतर्गत था 2018 का। तो ये क्या है? संचार क्रांति। देखिए, 2018 में क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन पेपर था, मतलब क्वेश्चन आया था, गुंडाधर पुरस्कार 2017। तो भैया उस समय किन्हें प्राप्त हुआ था? ये उस समय रेणुका यादव को प्राप्त हुआ था। आपको क्या करना है, इस बार में जितने भी राज्य अलंकरण है ना, उसको आपको एक बार देखना है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनेंगे ही। तो इसको आप 2017 नहीं, 2023 के परिप्रेक्ष्य में देखना, 22-23 के परिप्रेक्ष्य में। तो इस साल किसे मिला, किन्हें मिला? तो गुंडाधर किस क्षेत्र में मिला था? खेल के क्षेत्र में। पहला चीज तो एक नाम आपने सुना होगा, अमितेश मिश्रा, स्केटिंग से संबंधित है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। ओके, जो करेंट का पार्ट दिख रहा है ना, आप उसको स्किप करें, लेकिन जो स्टैटिक है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे ही प्रश्न आएंगे ना, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं हो सकता CGSI का, कम से कम। तो आप इसे एक बार सोच सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। ओके, फिर भी अगला प्रश्न है, इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति में कौन सी जनजाति शामिल है? पारधी, भथरा, धनवार या कमार? एक्चुअली आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या होगा? कमार। 5 केंद्र सरकार द्वारा, 2 राज्य सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा भुंडो और पांड्या, पांडो और भुंजिया।
भुजिया। एक चीज़ याद रखना। और देखो राज्य सरकार में केंद्र, ये तो राज्य सरकार के 2002-3 में, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 5 ना, जिसमें कौन, अबूझ माड़िया, भूज माड़िया एक, ओके, पहाड़ी कोरबा 2, कमार 3, बैगा और बिरहोर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस राज्य में जो अपहरण विवाह है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ये पैसोतुर, ऑप्शन नंबर सी। लमसेना क्या होता है? घर जाके सेवा विवाह, घर जाके सेवा देना, ठीक है। कुरकू जनजाति में ढुकू विवाह। और उता, विधवा जो स्त्री है ना, विधवा महिला है, उनका विवाह। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुरुक बोली इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति द्वारा बोली जाती थी? उराव जनजाति द्वारा। ओके, देखो अगला ये जो प्रश्न दिख रहा है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष को आपको कमेंट सेक्शन बताना है। इस राज्य में कौन सा जो राष्ट्रीय स्तर है की संस्था है? आईआईटी बिल्कुल है। कहाँ मिलेगा आपको? रायपुर में, ठीक है। आईआईएम रायपुर में, एम्स रायपुर में, एक्चुअली आईआईटी भिलाई में, दुर्ग भिलाई में भी। तो इसको एक बार कंफर्म करके बताइएगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि इस राज्य में बस्तर की जनजातियों की जो नाट्य कला है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये भद्रा नाट्य कला। ओके, आपको नाचा, चंदैनीन गोंदा और रहस, रहस तो उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, मतलब दक्षिण उत्तर छत्तीसगढ़। ओके, चंदैनीन गोंदा भी आपको मिल जाएगा मध्य छत्तीसगढ़ में, और नाचा भी दिख जाएगा लगभग सभी जगह। तो मेनली आपको मध्य छत्तीसगढ़ में ही दिखेगा, लेकिन भद्रा आपको दक्षिण छत्तीसगढ़ में ही दिखेगा। अगला प्रश्न है कि फागुन के महीने में इस राज्य में जो गोंड जनजाति द्वारा मनाई जाने वाली जो त्योहार है ना, उसका क्या नाम है? उसका है मेघनाथ, मेघनाथ पर्व। आपको दिख रहा होगा गोंचा फैमिलियर है, क्या है? आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी फसल काटने के पश्चात इस राज्य की जो कोरवा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कोरवा जनजाति द्वारा कोरा पर्व मनाया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले में प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र भोरमदेव बसा हुआ है? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? कबीरधाम, कवर्धा, ठीक है। 1089 में स्थापना हुआ, ठीक। छत्तीसगढ़ का खजुराहो। एक चीज ध्यान में रखना, किसने निर्माण कराया था? कमेंट सेक्शन बताइए, इसको तो कम से कम आप बताएंगे। और वंश फड़िक नागवंश। वैसे गोपाल देव के बारे में सुना होगा, तो एक बार बताइएगा फिर भी थोड़ा डिटेल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी देवी इस राज्य के पर्यटन स्थल डोंगरगढ़ में स्थापित है? तो पता होना चाहिए आपको, माँ बमलेश्वरी माँ की मंदिर है यहाँ डोंगरगढ़, ठीक है। यहाँ आप प्रज्ञागिरी पहाड़ी देखने मिलेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, एक्चुअल में और देख लेते, दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में, महामाया रतनपुर में। रतनपुर क्या होता है? रतनपुर क्या एक्चुअल में? तालाबों की नगरी, मंदिरों की नगरी, ध्यान में रखना। लेकिन मंदिर और तालाबों में आप रतनपुर लेंगे, और सिर्फ मंदिर बोला ना तो आरंग लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, ये पिछले साल का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण ने इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले से तांबा मतलब कॉपर के भंडार होने के साक्ष्य मिले? राजनांदगांव, बस्तर और सरगुजा। तो तीनों जगह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस राज्य में जनजाति समाज में जो टोटेम है निम्नलिखित में से किस इकाई का चिन्ह है? तो ये गोत्र का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है कि कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में इस राज्य की जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन किसका उपयोग किया जाता नहीं, मतलब नहीं किया जाता? ओके, देखो लकड़ी, धातु, मिट्टी और हाथी दांत। तो देखो अगर बात करूं कलात्मक वस्तुओं के रूप में हाथी दांत का प्रयोग नहीं होता, बल्कि धातु, लकड़ी और मिट्टी का प्रयोग होता है। ओके, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हल्बी भाषा या हल्बी बोली सर्वाधिक बोली जाती है? तो ये आपको मिलेगा मेनली बस्तर में। ओके, छत्तीसगढ़ी हमारे छत्तीसगढ़ के जो मध्य वाला हिस्सा है वहाँ देखने मिलेगा। ओके, हिंदी भी देखने मिलता है अलग अलग। देखो अगर एक छोटा सा आप ध्यान में रखिएगा, एक छोटा सा चीज, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। ओके, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। दक्षिण में थलबा देख लिया, पूर्वी में आपको दिखेगा क्या, मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र में लरिया, रायगढ़ में ना, रायगढ़ वाले क्षेत्र में। और पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा आपको खलहाटी, खलहाटी, ध्यान में रखिएगा। उत्तर में सरगुजिया। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य में बस्तर जनजाति द्वारा कितने दिनों तक दंतेश्वरी पूजा की जाती है? तो ये 9 दिनों तक दंतेश्वरी माँ की पूजा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है कि इस राज्य के निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल में प्राचीन देवरानी जेठानी मंदिर है? ठीक, तो बताइए इसका आंसर मल्हार, पाली, ताला या धनपुर। ठीक, तो इसका आंसर होगा तालागांव, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है भैया? बिलासपुर में। ओके, अगला प्रश्न है कि इस राज्य में जो पतंग उत्सव है को किस नाम से जानते हैं? तो आप मकर संक्रांति देखिएगा, मेनली मकर संक्रांति में ही पतंग उड़ाया जाता है। ठीक है, ओके। ध्यान में रखना है कि जनजाति पट्टी अबूझमाड़ का अधिकतम क्षेत्र में मतलब कौन सा जिला में विस्तार है? तो आपको बताना है, इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है नारायणपुर में, ओरछा तहसील। अगला प्रश्न है कि 1741 ईस्वी में, ठीक है, कलचुरी राजवंश के जो निम्नलिखित में से किसने मराठा सेनापति भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया? तो ये व्यक्ति आपको ध्यान में रखना है, ये शासक आपको ध्यान में रखना है रघुनाथ सिंह। युद्ध हुआ था क्या? नहीं हुआ था। ओके, युद्ध नहीं हुआ था मतलब सीधा आत्मसमर्पित कर दिया था। कारण क्या था भाई? इनके बच्चे का मतलब देहांत हो गया था, जिसके कारण वियोग में कुछ कर नहीं पाते थे। बोला छोड़ो यार, रहने दो, खत्म करो। और इनकी जो पत्नियां थी ना, ठीक, उन्होंने झंडा फहरा के बोला कि हम स्वीकार करते हैं हार, हम लोग लड़ाई युद्ध नहीं करना चाहते, एक चीज। तो उसके बाद कल्याण को ध्यान में रखना, कल्याणगिरी ऐसा कुछ नाम है, उनको एक पद दिया था ताकि ये मॉनिटरिंग करें इनका। ठीक है, फिर पुनः उनसे आक्रमण होता है तो कल्याणगिरी को हटा देते हैं, फिर शासन करते हैं। फिर अंततः बिंबाजी भोसले के समय मतलब 1758 के आसपास पुनः मराठा इसमें प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजा चक्रधर सिंह सम्मान इस वर्ष किन्हें मिला है? बताइएगा इसका आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, इसको देखो 2021-22 के अनुसार देखना, जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र का। साटी आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? साटी पैर में पहनेंगे भाई। एक नाम याद रखना खेनवा, खेनवा, और एक नाम याद रखना खिनवा। खेनवा नाक में, जबकि खिनवा कान में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसी कारण बता रहा हूँ। ओके, पंडवानी गायन की कपालिक शैली का संबंध किनके साथ है? तीजन भाई। ओके, एक्चुअल में ध्यान में रखना, पंडवानी गायन दो शैली में होता है, कपालिक और एक वेदमती। वेदमती मतलब जो वेद के रूप में बैठ के गायन करते हैं, जैसे झाड़ू रामदेव आंगन, जो पंडवानी के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, ध्यान में रखना। तीजन भाई एकमात्र ऐसी महिला है, मतलब एकमात्र ऐसी कलाकार है जिनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। ठीक है, डेट बस आपको ध्यान है। अभी फेलोशिप अवार्ड भी मिला है, तो किनको मिला है? देखो, आपको ना एक काम करना है, तीजन भाई के संबंध में जितने भी अवार्ड मिले ना, उनका डेट को आपको ध्यान में रखना है, कब मिला है। ठीक, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी के प्रथम व्याकरण, ठीक, ग्रंथ की रचना कब हुई? तो ये लगभग 1089 को आपको देखने मिलेगा, कुछ जगह 90 भी मिलता है, तो अब यहाँ पर इसका आंसर बी ही लेना। ओके, हीरालाल काव्योपाध्याय नाम सुना होगा। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ के पाणिनि भी कहे जाते हैं, इनके द्वारा ही रचित है। ओके, अगला प्रश्न है कि पामेड़ अभ्यारण्य की स्थापना 1984 के आसपास। ठीक, देखो सबसे पुराना है सीता नदी, धमतरी, कितना? 1974। सबसे बड़ा, दो डेट याद रखना, एक 1978 में 2, सेमरसोत, तमोर पिंगला। ठीक, सबसे बड़ा तमोर पिंगला। आगे सबसे नया भोरमदेव 2001, इसको भी ध्यान में रखना। कुल अभ्यारण्य कितने हैं? 11। ठीक है, टाइगर रिजर्व 4, और 3 क्या है अपना राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा? इंद्रावती, कांगेर, ओके, और एक नाम याद है आपको, ध्यान में रखिए, बताइए। गुरु घासीदास। ठीक है, सबसे क्षेत्रफल के भी में सबसे बड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला और उसके मुख्यालय का नाम उसी के नाम पर है? मतलब उसी के नाम पर नहीं है, भिन्न है, बोल रहे हैं। देखो, रायपुर का रायपुर है, गरियाबंद का गरियाबंद है, कबीरधाम का क्या है, और कोरिया का क्या है? कबीरधाम, कवर्धा, कोरिया, बैकुंठपुर, ठीक है, सरगुजा, अंबिकापुर, और बस्तर, जगदलपुर। तो 4 ऐसे नाम है ना जहाँ का जिला मुख्यालय उनके नाम से भिन्न है। दुर्ग जिले की स्थापना 1906 में, बिल्कुल। वर्तमान में कितने जिले हैं? 33।
ठीक है। 28वां क्रम का जिला 10 फरवरी 2018-19। ठीक। ओके, कौन सा? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ओके, दो डेट याद रखना, 3 डेट याद रखना, एक 2 तारीख, एक 3 तारीख और एक 9 तारीख। तो 2 तारीख को हुआ था, कौन सा जिला का गठन हुआ था आप बताइए? 2 तारीख को मिलेगा आपको अंबागढ़ चौकी, मोहिला मानपुर अंबागढ़, इतना ध्यान में रखना। ठीक है। 3 तारीख को 2, कौन कौन सा? बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ चिरमिरी, बिलाईगढ़ सारंगढ़ एक, और एक है छुई खदान गंडई, छुई खदान गंडई राजनांदगांव से। 9 तारीख को दो याद रखना। 9 तारीख को आपको मिलेगा, एक मिलेगा भरतपुर जरकपुर, देखो ये 32वां, और शक्ति ये 33वां। अब आपको इतना कम से कम ध्यान में रखना है। 29वां नंबर का फिर से बता दीजिए, अंबागढ़। तो आपको ऐसे प्रश्न देखने मिलेंगे क्योंकि ये आपके करंट का भी है और स्टैटिक भी है। एक चीज और बता दीजिए, जैसे छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं, ठीक, जिसमें 11 लैंडलॉक्ड है, वो अवस्थित जिला। अगला प्रश्न है कि महंत गुरु घासीदास या महंत घासीदास किस रियासत के शासक थे? तो ये कहाँ के थे? राजनांदगांव के थे, ऑप्शन नंबर सी। ओके, जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, प्रशासनिक संभाग और जिला है। ओके, तो सरगुजा का तो जैसा कि आपको पता होगा सूरजपुर 3। ओके, बस्तर में मिलेगा आपको बीजापुर, बिलासपुर में कोरबा, और बिलासपुर में, ठीक है, सरगुजा, बीजापुर, बिलासपुर में कोरबा और दुर्ग में कवर्धा। वर्तमान में जो सर्वाधिक जिला वाला संभाग है ना, वो बिलासपुर संभाग है। अगला प्रश्न देखते हैं कि माना पखांजूर मैनपाट का संबंध है, एक प्रकार का शरणार्थी स्थल है। तिब्बती लोग यहाँ बसे थे 1962 के आसपास, है 62-71 के आसपास। ओके, इस राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ का मेला आयोजन करा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग राज्य में। कुछ नाम देख लेते हैं, सबरी नारायण, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा मिलेगा। राम वन अनुगमन पथ में जो सेकंड चरण है ना, उसमें यहाँ विस्तार हो रहा है, राम जी का एक प्रतिमा भी का अनावरण हो रहा है। एक चीज, चंपारण श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थली, पुष्टि मार्गदर्शन संस्थापक, दामाखेड़ा कबीर पंथ से संबंधित स्थल। ओके, 2 प्रश्न और देखेंगे, 48, 49, 50। तो यहाँ से एक सेट, उसके बाद दूसरा सेट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है? देखो, सेल कोरबा, पावर ग्रिड कुम्हारी, एनटीपीसी बस्तर या एसएससीएल राजनांदगांव, बताइए कौन सा सही होगा? तो देखिए, एक्चुअल में ना जो सेल है, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी, ठीक है, लिमिटेड, तो ये आपको मिलेगा भिलाई में, तो पहला तो गलत हुआ। बालको वगैरह मिल जाएगा कोरबा में। पावर ग्रिड, हाँ कुम्हारी, बिल्कुल ये सही है। एनटीपीसी मिलेगा कहाँ आपको? एनटीपीसी 4 जगह है, एक सीपत में भी है, सीपत में है लगभग 26 सीपत, 2680 मेगावाट। ठीक, एक रायगढ़ मिलेगा लारा में, लारा, ये सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है इसका, 4000 मेगावाट। एक आपको कोरबा मिलेगा लगभग 2900 के आसपास मेगावाट, और एसएससीएल आपको मिलेगा बिलासपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण कौन से राजा के काल में हुआ था? तो ये तो सबसे पहले यार फड़िंग नागवंश, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। ठीक है, काला तीर्थ, ध्यान में रखना। ठीक है, भोरम देव अभ्यारण्य मतलब एक चीज ना, और ध्यान में रखना क्या, गोपाल देव ने 1089 में, ठीक, चौरा नामक गांव में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये कुछ फैक्ट। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होगा। इस राज्य के कुल राष्ट्रीय उद्यान, अभी देखो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों की संख्या बताना है, तो कुल अभी जैसे मैंने बताया 3 और 11, बस इतना ही देखना। ये देखो, ये इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट अपलोड होगा, तब तक के लिए आप इसको एक बार देखिए, एक से अधिक बार देखेंगे याद होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।